टीवी प्रोग्राम्स में ढिठाई से झूठ बोलने वाले फौजी एस्टैब्लिशमेंट के भोंपू लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब एक मरतबा फिर एक प्रोग्राम में सफेद झूठ बोलते हुए पकड़े गए। अमजद शोएब ने न्यूज़ 1 के मेजबान वहीद हुसैन के प्रोग्राम में ये सफेद झूठ बोला कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दुबई, लंदन और अमेरिका में जो जायदादें बनाई हैं इनके लिए उन्होंने रकम लेक्चर्स देकर कमाई थी। इस पर नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम के साहबजादे सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि लतीफ़े मत सुनाएं, दुनिया में कभी कोई 4 लेक्चर्स देकर अरबपति नहीं बना। इन जायदादों के अलावा जनरल मुशर्रफ के स्विस अकाउंट्स में भी अरबों रुपए मौजूद हैं जिनका और कोई मकसद नहीं होता सिवाय करप्शन की रकम छुपाने के। याद रहे कि इससे पहले जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब ने हस्ब साबिक सियासतदानों की करप्शन के हवाले से एक लंबी तकरीर की थी जो वह हर चैनल पर जाकर किया करते हैं। अपने भाषण में जनरल अमजद शोएब ने पाकिस्तानी आइन तोड़कर मुंतखब हुकूमतें ख़त्म करने वाले जर्नैलों की मजम्मत करने के बजाय तमाम मार्शल का जिम्मेदार सियासतदानों को करार दिया। जाहिर है इन्हें इन टीवी प्रोग्रामों में कोई गैर जानिबदाराना तजिया करने तो भेजा नहीं जाता। इनका बुनियादी मकसद फिक्री बददयानती करते हुए सियासतदानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना होता है, जिसके लिए इन्हें माहाना मुशाहरा भी मिलता है। इसलिए वो कुलभूषण जैसे भारतीय जासूस को रियायत दिए जाने का दिफा करते हुए पाकिस्तानी सियासतदानों को गद्दार करार देते हैं। नाकदीन का कहना है कि अमजद शोएब जैसे नाम निहायत दिफाई तजियाकारों को एस्टैब्लिशमेंट के खाते में टीवी चैनल्स पर बुलवाया जाता है जो निहायत बेशर्मी और ढिठाई से दबाकर झूठ बोलते हैं, लेकिन जब इनका झूठ पकड़ा जाए तो शर्मिंदा भी नहीं होते। जाहिर है शर्म उनको आती है जिनका कोई भरम होता है। 9 दिसंबर को न्यूज़ 1 चैनल के प्रोग्राम में भी झूठे जर्नैल ने दावा किया कि परवेज मुशर्रफ करप्ट नहीं था। 2 चीजें मैं उसकी बिल्कुल अपने ईमान की रूह से कह सकता हूँ। एक ये कि वो आदमी करप्ट नहीं था और दूसरा वो दलेर आदमी था, बुज़दिल नहीं। ये चीजें मैंने उसके जंगों में, ऑपरेशंस में और मुख्तलिफ जगहों पे भी देखी और मैंने उसको एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक देखा कि वो इंतहाई सादा उसकी जिंदगी थी, उसके पास पैसे ऐसे खास नहीं थे। इस दावे का जवाब देते हुए अफनानुल्लाह खान ने कहा कि मैं इस दावे को 100% मुस्तरद करता हूं कि परवेज मुशर्रफ करप्ट नहीं था। ये एक सफेद झूठ है। एक बंदे के पास फार्म हाउस है इस्लामाबाद में, कराची में मरकजी इलाके में घर है, दुबई में घर है, लंदन में घर है, अमेरिका में जायदाद है, अरबन रुपए के अकाउंट्स में पड़े हैं। अंसार अब्बासी जैसा सहाफ़ी रिपोर्ट कर चुका है कि जनरल मुशर्रफ और जनरल कियानी के पैसे स्विस अकाउंट्स में मौजूद हैं। सवाल यह है कि अगर मुशर्रफ ने 2 नंबर पैसा नहीं कमाया तो फिर उसे स्विस अकाउंट्स में क्यों रखा? ये फिक्री बददयानती है। आप एक ऐसे आदमी को दयानतदार कह रहे हैं जिसने हजारों पाकिस्तानियों को अमेरिका के हाथ पैसों के लिए बेचा, जिसने अपने इक़्तिदार की खातिर CIA की एजेंटी की। आप कहते हैं वह बड़ा बहादुर था। क्या उसने दिल्ली फतह किया था जो आप उसे बहादुर कह रहे हैं? हालांकि उससे बड़ा तो कोई भगोड़ा नहीं जो अदालत से डर कर मुल्क छोड़कर भाग गया। पहले तो मैं ये बात 100% रिजेक्ट करता हूँ कि मुशर्रफ जो है वो करप्ट नहीं था। ये बात एक सफ़ेद झूठ है। जिस बंदे के पास फार्म हाउस है इस्लामाबाद में, कराची में मेन जगह पे घर है, दुबई में घर है, लंदन में घर है, अमेरिका में जायदाद है, अरबों रुपए अकाउंट्स में पड़े हुए, अरबों रुपए दुबई में पड़े हुए। सुने अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट है कि परवेज मुशर्रफ और कियानी साहब के स्विस अकाउंट भी हैं। अगर आपने पैसे ही गलत 2 नंबर नहीं कमाया हुआ तो फिर स्विस अकाउंट क्यों रखे थे आपने? ये देखें, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप एक ऐसे आदमी को जिसने हजारों पाकिस्तानियों को बेचा, जिसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए CIA की एजेंटी की, उसको आप कहें वो बड़ा बहादुर था। उसने कौन सा कोई दिल्ली फतह किया था जो वो बहुत बहादुर था? अमजद शोएब ने जवाबी कार्रवाई की नाकाम कोशिश करते हुए कहा कि आप दरअसल अपने करप्ट लीडर की हिमायत में मुशर्रफ को बददयानत कह रहे हैं। वैसे भी मैंने ये कहा था कि मेरा पुराना तजुर्बा ये है कि मुशर्रफ करप्ट नहीं था। इस पर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि फिर आपका तज्जिया गलत है, आपको मालूम ही नहीं कि वह कौन था। क्या मैंने जो बातें की हैं वो सच नहीं है? मुशर्रफ के पास अरबों रुपए कहाँ से आए? उस पर अमजद शोएब ने यह तारीखी बोंगी मारी कि मुशर्रफ ने यह अरबों रुपया जायदादें बैरून मुल्क लेक्चर्स देकर बनाई हैं। इस पर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि झूठ की भी कोई हद होती है। मुझे बताया जाए कि कोई शख्स बैरून मुल्क 4 लेक्चर्स देकर किस तरह अरबों रुपए कमा सकता है। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ खुद भी ये नहीं बता सकता कि उसके पास कहाँ से आए स्विस बैंकों में अरबों रुपए। आपने अपने करप्ट लीडर की हिमायत करनी है तो आप ये कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा ना लीडर की अपने हिमायत। मैं तो मेरा लीडर करप्ट है ही नहीं। मैंने ये कहा था कि उसका पुराना तजुर्बा ये है कि वो करप्ट नहीं था। वो आपका तजुर्बा गलत है ना, फिर आपका तजुर्बा बहुत गलत है। आपको मालूम ही नहीं है वो कौन था। इतने पैसे कहां से आए उसके पास? फिर आप मुझे बता दें। वो लेक्चर देता रहे, हर लेक्चर दे के यार आप अरबों रुपए लेक्चर देके नहीं बनते। दुनिया में आज तक किसी बंदे ने अरबों रुपए लेक्चर देके नहीं बनाए। ये चूरन आप कहीं और जाके बेचे। ये आप मुझे बता दें कि अरबों रुपए स्विस बैंक में क्यों रखे थे? फिर लेक्चर देके स्विस बैंक में पैसे जमा करा रहे थे वो सारे। अफनान ने कहा कि सरकारी मुलाजिम चंद हज़ार रुपयों की तनख्वाह लेता है। मुशर्रफ के पास बाहर अरबों रुपए की जायदादें कहां से आ गई? ताहम अमजद शोएब के